आज हम बात करेंगे हरूफ तहज्जी में से 16वें नंबर पर। 16वें। क्या आप जानते हैं कि अरबी के हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट पर गुफ्तगू हो रही है कि ज़ाहिर है कि हरूफ तहज्जी की अपनी एक बरक़ात और समरात हैं जिनसे कलमात बनते हैं जी। तो इसलिए जब कलमात के अंदर जो समरात और असरात होते हैं तो ख़ुद इरसेल्फ अपने हरूफ तहज्जी में भी समरात हैं। तो ज़ाहिर मशाइख़ सिलसिला ने अपने तजर्बात के नतीजे में उनसे जो फ़वाइद अख़ज़ किए और उम्मत के सामने रखे और उम्मत आज तक फ़ायदा उठा रही है, जिनमें अल्लामा बौनी रहमतुल्लाह अलैह शम्सुल मारिफ के मुसन्निफ़ पेश हैं। उसके अलावा और बहुत से लोगों ने इस पर काम किया। तो आज 16वां जो लफ्ज़ है वह है त्वा, यानी अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद त्वाद। 15 हो गए। इसके बाद त्वा, ये 16वां नंबर। तो क्या इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। ये भी अजीब हर्फ है, इसके अंदर दुश्मन के हवाले से बड़ी तासीर है। ये दफ़ा दुश्मन हो या ये कि मग़लूबी दुश्मन हो या किसी मौका पर फ़तह मतलूब हो, उसमें बड़ी तासीर है। लिहाजा इसका एक नक्श बनाया जाता है, नक्श मग़लूबी दुश्मन, मकसद के दुश्मन मग़लूब हो जाए। अच्छा, अब ये जो नक्श है ये बहुत सी जगहों पे काम आता है। एक जो अदालती को फ़ैसला है, मुकदमा है, उसके अंदर आप चाहते कि सामने वाला दुश्मन जो मग़लूब हो जाए, वकील मग़लूब हो और आप जो उसके ऊपर गलबा पा लें और जज आपके हक़ में फ़ैसला कर दे। या इसी तरीके से कहीं कंपटीशन का मामला है तो अब वो बहुत से जो है वहाँ मौजूद है कंपटीटर, अब आप चाहते हैं कि मुझे गलबा हो जाए और मैं जो है ये जो भी है जो वो वैकेंसी मुझे मिल जाए। तो और इसी तरीके से कोई ईज़ा देता है, तकलीफ़ देता है दुश्मन, उसको मग़लूब करना चाहते हैं ताकि वो अपनी मुसीबतों में साजिशों में मुब्तला हो जाए और ये हमें सताना छोड़ दे। तो इस तरह के कोई भी कैफियत और माहौल हो उसमें ही ज़बरदस्त तासीर है। ये जो नक्श है टीवी की स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, ये नक्श जो है ये मग़लूबी दुश्मन। तो ये कि स्टार बनाना है, सितारा बनाना है, उस सितारे के इर्द गिर्द जो है वो जो है त्वा का जो है अदद है वो 9 है। तो 9 का अदद जो है मुख्तलिफ अंदाज से लिखना है। तो वो एक नक्श बनाना तांबे की तख्ती पे। अच्छा। तांबा जो है उसकी एक तरफ नक्श बनाना, फिर उसकी दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ ये सेम नक्श बनाना है। इस नक्श को लेके ज़मीन में गड्ढा खोदना है, गड्ढे में कोई ईंट या पत्थर रखना है और उसके ऊपर इस नक्श को रखना है। लेकिन इससे पहले जिस आदमी के लिए बनाना है उस आदमी का नाम 3 दफ़ा लेना है कि अल्लाह ये फ़लाँ के लिए मैंने बनाया कि फ़लाँ दुश्मन को मग़लूब कर दे, या बहुत सारे दुश्मन हैं तो या अल्लाह फ़लाँ 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 दुश्मन है उनको मग़लूब कर दे, मुझे गलबा और फ़तह दे दे। तो 3 दफ़ा ये दोहरा के उस तख्ती को एक ईंट पे रख के दूसरी ईंट उसके ऊपर रख देनी है, जैसे दबा दी। अब उसको मिट्टी से भर देना है। अच्छा। वो अपने बैक यार्ड में, फ्रंट यार्ड में, किसी भी ज़मीन के टुकड़े में ये रख के चले जाएँ तो बस इंशाल्लाह फिर नतीजा देखें, अल्लाह आपको फ़तह दे देंगे। सुभान अल्लाह। ये इसमें तासीर जी। और दूसरा जो है इसका बड़ा अच्छा नक्श बनता है और वो 16 खानों का नक्श है। तो वो भी इसका हरफ त्वा का नक्श, तो वो नक्श है नक्श दफ़ा दुश्मन। हाँ, तो मग़लूबी दुश्मन में तो दुश्मन आमने सामने ही है लेकिन मग़लूब है। दफ़ा दुश्मन ने अल्लाह से, दफ़ा दुश्मन में अल्लाह आपसे उसको दूर कर देंगे। तो आप इलाका छोड़ जाएगा, माहौल छोड़ जाएगा, तो यह साजिश छोड़ के दफ़ा दूर हो जाएगा, आपकी निगाहों के सामने नहीं होगा। तो ये है वो दफ़ा दुश्मन। तो वो नक्श पूरा तैयार करना है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है किस तरीके से 9 का अदद लिखना है और त्वा लिखना है 2 तरफ, और नीचे की तरफ उस दुश्मन का नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी फ़लाँ की जगह पर उस दुश्मन का नाम, और फिर बिन के बाद जो फ़लाँ की जगह पे उसकी वालदा का नाम, माँ का नाम। तो फ़लाँ बिन फ़लाना गोया के माँ के नाम के वहाँ लिखा जाएगा। तो ये एक नक्श तैयार करना है। इस नक्श को तैयार करके ये जो सादे कागज़ पे बनाना है, भले कोई अच्छा कड़क कागज़ हो, बहुत अच्छा है वाइट, उसके ऊपर ब्लैक जो उससे बनाना है रोशनाई से, या ये कि पतले कागज़ बनाए लेकिन उसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें, करके उस नक्श को घर में किसी भी कोने खुदरे में अंधेरी जगह जहाँ पे ज़्यादा वहाँ लटका देना है। तो वहाँ वो हिलता रहे, बस वहाँ लटका दें और फिर देखेंगे इंशाल्लाह वो दुश्मन तो 41 दिन से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको आपसे दफ़ा दूर कर देंगे। इसके अंदर तासीर है। और एक तासीर यह है कि एक आदमी ये उसको पढ़ना चाहता है, इस लफ्ज़ को पढ़ के नफ़ा हासिल करना चाहता है। उसका तरीक़ा यह कि जिस दुश्मन के लिए पढ़ना चाहता है कि वो दुश्मन मग़लूब हो जाए, दफ़ा दूर हो जाए,
या अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ने हिदायत रखी है तो उसको हिदायत इस्लाम नसीब हो जाए, तो ये अच्छे अखलाक उसके हो जाए और ये साजिशें करना छोड़ दे, तो उसकी नीयत करके आपने हुरूफ ताजी की तिलावत करनी। अव्वल 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर अली बा ता सा जीम ये पढ़ते आना है। जब ये तवा का लफ्ज़ आए, इस तवा के लफ्ज़ को 125 मरतबा दोहराना है। त्वा 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 त्वा, ये 125 मरतबा इसको दोहराना है। दोहरा के फिर आगे की जो पूरा हुरूफ ताजी यहाँ तक मुकम्मल कर लेना है, और फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ कर लेने, या अल्लाह दुश्मन से हमें छुटकारा दे, इसको दफ़ा दूर कर, इसकी साजिशें इसी पर पलट दे, अपने कहर में मुब्तला कर, ये अपनी साजिशों के अंदर ये मुब्तला हो जाए, हमारा पीछा छोड़ दे। ये सारी जो दुआएं कर सकता है, जिस दर्जे की तकलीफ़ आपको उसी हिसाब से। लेकिन बात वही है कि लेकिन शरई एतबार से, कानूनी एतबार से वाकई वो आपका दुश्मन हो, ये ना को खाम खा किसी को आपने दुश्मन समझ लिया, क्योंकि एक दुश्मन होता है, एक समझ लिया जाता है। आपने खाम खा समझ लिया और शुरू कर दिया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके दुआ कर लें, और ये जो है 71 डेज़ की नीयत से आपने ये करना है, लेकिन उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला आपको फ़तह दे देंगे। ये इसकी कैफियत। दूसरा, नाम पढ़ना चाहते तो या ताहिरू, ताहिर अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है, तो या ताहिरू के साथ या ज़कियू मिलाना है, या ताहिरू या ज़कियू, या ताहिरू या ज़कियू, या ताहिरू या ज़कियू, ये 313 दफ़ा पढ़ना है। 313 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लेने की, अल्लाह ये हरफ त्वा जो है इसकी जो भी समरात हैं, असरात अनवारात हैं, या अल्लाह मुझे नसीब फरमा, मेरी ज़िंदगी पर, मेरी बीवी बच्चों और नस्लों और प्यारों की ज़िंदगी पर इसका अच्छा असर ज़ाहिर हो, और ज़ाहिर है उस यही ज़ाहिर होगा कि दुश्मनों से हिफाजत होगी और दोस्त आपके बढ़ेंगे और नेकी तक़वे में आपको तरक्की नसीब होगी। तो ये अमल कर लें, इससे फ़ायदे हासिल होंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रत, जब आप ये फरमा रहे थे कि ये मगलूबी है दुश्मन, तो मेरे जहन में स्पाउसेज आ गए। अच्छा मैंने लिख लिया यहाँ अच्छा, कि हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए, मतलब ये भी तो आपके पास सवालात हैं ना, कि जी हस्बैंड ने ये कर दिया और वो कर दिया और वो कर दिया, और इसी तरह दूसरी तरफ से भी यही सवालात हैं। तो अगर उनके लिए पढ़ें तो जायज़ है ये? नहीं, लेकिन उसमें का ये एक दुश्मन होता है, एक समझ लिया जाता है। मियाँ बीवी असल में एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठते हैं, होते नहीं हैं जी, लिहाजा वहाँ फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, अच्छा, वो दुश्मन नहीं है, ठीक है। बस वो अपना अपना एक वो कहते हैं ना, केमिस्ट्री नहीं मिली तो फील ऐसा हो रहा है। हाँ, केमिस्ट्री नहीं मिली तो वो बिल्कुल। दुश्मनी नहीं होती, हाँ, बस वो असल में मिसअंडरस्टैंडिंग। बस होगा वो ज़रूर से ज़्यादा मोहब्बत भी होती है, जी हाँ, इस वजह से बंदा सेंसिटिव हो जाता है ठीक है। कि भाई ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये आदमी अब उधर क्यों देख रहा है, ठीक या औरत उसका क्यों सोच रही है। ज़्यादा मोहब्बत की वजह से भी ऐसा होता है, उसको जो है उसका तजिया करना चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए, असल मर्ज क्या है, उसके मुताबिक अमल करना। बहुत खूब हज़रत, आपने मेरे सवाल का बहुत खूब जवाब दे दिया। अच्छा, बिल्कुल सही बात की आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बात आ जाती है अदालती फ़ैसले जजों के ऊपर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि अगर आपका केस जायज़ है तो आप पढ़ें कि आपको फ़तह हो अदालत में। इसी तरीके अगर आपके बॉसेस जो आपसे नाराज़ रहते हैं या खामखा नाराज़ रहते हैं, तो उनकी मगलूबी के लिए पढ़ा जा सकता है। और जो हकीकत में आपके दुश्मन हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, उनको दफ़ा करने के लिए भी पढ़ा जा सकता है। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब हज़रत। और आपने आसान तरकीब ये भी बता दी, जितने आपने आज तक मेरे हिसाब में पढ़ने के लिए चीज़ें बताई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आसान ये है कि सारी आप अल्फ़ाबेट पढ़ लें, और मुश्किल ये होगा कि शायद लोगों को याद भी ना हो। आप तो याद करवा रहे हैं हमें, तो अगर ना याद हो तो नूरानी कायदा ले लें, और उसमें है सब, तो वो पढ़ लें। और दुआ की बात जब आए तो 125 दफ़ा पढ़ लें, और 11 दफ़ा दुरूद पहले और आखिर में, तो आसान है पढ़ने के लिए। और इसके बाद दुआ कर लें अपने लिए। हज़रत, बहुत खूब। छोटा सा नुस्खा लेकिन बड़े काम का। इसको लटकाया भी जा सकता है और इसको दबाया भी जा सकता है ज़मीन में, दोनों चीज़ें। बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसी बातें जो हैं ये यहीं मिल जाती हैं हमें सुनने को। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।